फाइनेंशियल ईयर एंड में हम आ चुके हैं और आप यदि कोई टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। नमस्कार, मैं रंजित यादव आपका आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ईएलएसएस स्कीम के बारे में। क्या होता है ईएलएसएस? क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? चलिए देखते हैं। ईएलएसएस एक ऐसा स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जो ना केवल आपके टैक्स सेविंग्स को बढ़ाता है बट उसके साथ साथ आपके वेल्थ को भी ग्रो करता है। और यदि आप चाहते हैं अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करना एंड टैक्स बर्डन को मिनिमाइज करना तो आपको ये ऑप्शन देखना जरूरी है। क्या होते हैं ये ईएलएसएस स्कीम? इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम एक ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है और इस स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि इक्विटीज एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना। और म्यूचुअल फंड की ये जो कैटेगरी है ईएलएसएस स्कीम की, ये आपको टैक्स सेविंग का भी ऑप्शन देती है। अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत आप टैक्स डिडक्शंस भी ले सकते हैं। हमें इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? इसके दो रीजन है। पहला, आपको इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है अप टू 1,50,000 अंडर सेक्शन 80C। दूसरा, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, काफी सारे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हमने यहाँ पर प्रेजेंट किए हुए हैं, जिसमें से सबसे लोवेस्ट लॉकिंग पीरियड जो है वो है ईएलएसएस स्कीम का, ओनली 3 इयर्स। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, फिक्स डिपॉजिट एंड यूलिप प्लान में आपको लॉकिंग पीरियड लगता है 5 इयर्स का। पीपीएफ में आपको लॉकिंग पीरियड लगता है 15 इयर्स का। और सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर जब तक गर्ल चाइल्ड की उम्र 21 इयर्स नहीं हो जाती तब तक आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। ईएलएसएस स्कीम में आपको हायर रिटर्न मिलने की पोटेंशियल ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट। इसलिए हमने एक इन्वेस्टमेंट कंपैरिजन किया है 25 इयर्स का बिटवीन ईएलएसएस वर्सेस पीपीएफ, जिसमें हमने मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट दोनों में 10,000 रुपीज कंसिडर किया है और इन्वेस्टमेंट पीरियड हमने कंसिडर किया है 1 फैब 2009 से लेके 31 जनवरी 2024 तक का, जिसमें इन्वेस्टर ने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 18 लाख का। जैसे कि आप देख सकते हैं, पीपीएफ ने इन्वेस्टर का पैसा जो बनाया है 25 इयर्स में 32,76,384। अगर इन्वेस्टर ने किसी वर्स्ट ईएलएसएस स्कीम में भी पैसा डाला होता तो भी ईएलएसएस स्कीम ने पैसा बनाया है 50,31,129 रुपीज। ओवरऑल कैटेगरी एवरेज वाइज सारे जितने भी स्कीम्स है ईएलएसएस में सभी का हमने एवरेज निकाला तो एवरेज परसेंटेज का भी जो रिटर्न बना है वो है 62,92,716 रुपीज। बेस्ट ईएलएसएस स्कीम के अंदर मार्केट वैल्यू हुआ है कस्टमर के पैसे का 98,29,167 रुपीज। अपॉर्चुनिटी टू बेनिफिट फ्रॉम इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जो डेटा है ये हमने वर्ल्ड बैंक के साइट से लिया है। यहाँ पर 2022 में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट जो थी वो थी इंडिया की। 7.2% से जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का था। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में पोटेंशियल है वेल्थ क्रिएशन का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे स्कीम्स हमने यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। तो जिन ईएलएसएस म्यूचुअल फंड स्कीम्स के टेन्योर 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं उनको हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। ओवरऑल किसी भी स्कीम में आप देखेंगे 3 ईयर, 5 ईयर, 10 इयर्स के रिटर्न काफी अच्छे हैं। हमने सभी स्कीम्स का कैटेगरी एवरेज निकाला और वहां पर हमने देखा 3 इयर्स का ऑन एन एवरेज जो रिटर्न है ईएलएसएस स्कीम का वो 20.65% का है। 5 इयर्स में स्कीम ने 17.18% का रिटर्न दिया एंड 10 इयर्स में स्कीम ने 16.77% का रिटर्न जनरेट किया। किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ में अलग प्रकार के रिस्क इनहेरेंट होते हैं। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। और यदि आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपके लिए ये काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। शॉर्ट टर्म में इस स्कीम में आपको अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको ये देखना होगा कि आपका रिस्क टॉलरेंट अप्रोच कैसा है।
उसके अनुसार आप लमसम या एसआईपी के फॉर्म में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनली ईएलएसएस स्कीम में इन्वेस्ट करके आप ना केवल टैक्स बचा पाएंगे, उसके साथ साथ आप वेल्थ भी क्रिएट कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों हम आ चुके हैं वीडियो के अंत में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए लर्निंग के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, क्रिएट वेल्थ। धन्यवाद।